अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी हम चलेंगे सलाम पेश करने, उससे पहले आसपास की कुछ ज़ियारतें। एक तो ये मस्जिद है, एक ये मस्जिद है, एक वो मस्जिद है। 3 मस्जिदें यहाँ पर है जो देखने की है। सबसे पहले आपके पीछे जो ये मस्जिद दिख रही है, ये मस्जिद मस्जिद गमामा के नाम से मशहूर है। गमामा अरबी में बोलते हैं बादल को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा मदीने में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हो रही थी, तो सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि बारिश के लिए दुआ करे। तो इसी मस्जिद की जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी बारिश की और दुआ की। अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ही कर रहे थे कि सर पे बादल आया और इतनी बारिश हुई कि दोबारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करनी पड़ी, तब जाकर बारिश रुकी। उसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा गए थे, हिजरत के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में लगभग 10 साल क़याम फरमाया। 10 साल मदीने में रुके थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन दिनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद और बकरीद की नमाजें भी इसी मस्जिद की जगह पर पढ़ाया करते थे। इसी वजह से इस मस्जिद को मस्जिद मुसल्ला भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिसे ईदगाह कहते हैं अरबी में उसे मुसल्ला कहा जाता है। तो इस मस्जिद का एक नाम मस्जिद गमामा है और एक नाम मस्जिद मुसल्ला भी है। उसी तरह एक बादशाह थे नजाशी, जो कि हबशा के बादशाह थे। मुसलमानों ने जब शुरुआत में हिजरत की थी पहली मरतबा हबशा की तरफ, तो मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। तो हबशा के बादशाह ने, अगरचे वो उस जमाने में क्रिश्चियन थे, लेकिन मुसलमानों की बहुत ज्यादा मदद की और पनाह दी थी। बाद में चलकर वो मुसलमान हो गए थे। जब उनकी वफात हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जनाजे की नमाज गायबाना तौर पर इसी जगह पर पढ़ी थी। इस मस्जिद की बहुत अहमियत है। लोग यहाँ पर जाकर 2 रकात नफल पढ़ते हैं। मर्दों और औरतों दोनों को जाने की इजाजत है, ठीक है। और ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद बनाई है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह इस्लाम के बहुत मशहूर खलीफा रहे हैं। जब वो मदीना के गवर्नर बने थे तो उस जमाने में उन्होंने मस्जिद बनाई। बाद में ये मस्जिद तुर्कियों के हाथ में रही है, इसी वजह से इसका कंस्ट्रक्शन जो है या फिर इसका स्ट्रक्चर जो है ये तुर्की स्टाइल में दिखता है, ठीक है। अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाके, औरतों को तो यहाँ से जाने की जगह है, औरतों को यहाँ से जाकर 2 पढ़ सकती हैं और मर्द आगे से जाएंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसके बाद अब हम चलेंगे अभी अंदर रोजे पर सलाम पेश करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये मस्जिद आपके पीछे जो दिख रही है, मस्जिद मस्जिद अली के नाम से मशहूर है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये मस्जिद बनाई गई है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर खलीफा, मशहूर सहाबा है। सारे लोगों को उनके बारे में पता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के जो चौथे खलीफा बने वो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर, उसी तरह हजरत हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद, तो उनके नाम से ये मस्जिद मशहूर है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर था, तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बकरीद की नमाजें कभी कभार इस जगह पर पढ़ाया करते थे। उसी तरह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मशहूर है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उस शहर का दरवाजा है, ठीक है। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु इस बारे में मशहूर थे कि लोगों के मसाइल जो हल करने के लिए, यानी लोगों के मसाइल जो हल नहीं हो पाते थे किसी से, तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो मसाइल पेश किए जाते थे। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उन मसाइल को हल किया करते थे। हिस्ट्री में ये भी आता है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जो लोगों के मसाइल हल किया करते थे वो इसी मस्जिद की जगह पर बैठ कर किया करते थे। उस जमाने में मस्जिद नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ मस्जिद बनाई गई, इसी मस्जिद की जगह पर बैठ कर किया करते थे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की ऑफिस इस जगह पर हुआ करती थी। उसी तरह खिलाफत के ज़माने में हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत भी इसी जगह पर ली थी लोगों से। खलीफा बनने के बाद जो बैत ली जाती है, तो ये मस्जिद हज़रत अली रदियल्लाहु, उस ज़माने में मस्जिद नहीं हुआ करती थी, एक छोटा सा घर जैसा था, लेकिन बाद में इस मस्जिद को भी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी खिलाफत यानी अपनी गवर्नर के दौर में यहाँ पर बनवाई ये मस्जिद। और ये मस्जिद भी, बाकी जो 2 मस्जिदें देखी आपने तुर्की स्ट्रक्चर में, ये मस्जिद भी उसी तरह की हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सऊदी हुकूमत ने इसमें रिनोवेशन किया है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ भी सिर्फ मर्दों को जाने की इजाज़त है, औरतों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप नफल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो किसी टाइम आकर पढ़ सकते हैं।